हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज AMG CLE 53 की टेस्ट ड्राइव, TVS Ntorq 150 का रिव्यू, व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी और मारुति ने लॉन्च की विक्टोरियस SUV। मर्सिडीज ने कुछ दिन पहले AMG सीरीज में CLE 53 को लॉन्च किया था। कहा जा रहा है कि ये C क्लास के साइज की भले ही हो, लेकिन इसमें लग्जरी और कंफर्ट E क्लास वाला है और साथ ही ये एक स्पोर्टी ऑफरिंग है। वाकई में क्या ऐसा है और क्या कुछ खास आपको मिल रहा है मर्सिडीज की CLE 53 AMG में, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मर्सिडीज-बेंज ने इंडिया में अपना AMG लाइनअप एक्सपैंड किया है विद द लॉन्च ऑफ CLE 53 4MATIC प्लस कूपे, जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 1.35 करोड़। ये एक 2 डोर कूपे है, V8 नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो एग्जॉस्ट है वो उतना ही ग्राउल करता है। ये क्विक भी है। कंपनी का दावा है कि 0 to 100 km/h की स्पीड 4.2 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। टॉप स्पीड मिलती है 250 km/h की और ऑप्शनल पैकेज में टॉप स्पीड 270 km/h की हो सकती है। क्योंकि ये एक AMG है तो इसमें आपको AMG स्पेसिफिक राइड कंट्रोल सस्पेंशन मिलता है, एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है AMG स्पेसिफिक, रियर एक्सल स्टीयरिंग मिल रहा है और साथ ही AMG डायनामिक प्लस पैकेज भी मिलता है, जिसमें ड्रिफ्ट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। CLE 53 कूपे में आपको 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 450 HP की पावर लैंड करता है और साथ ही 560 Nm का टॉर्क और ओ बूस्ट फंक्शन के साथ जो टॉर्क है वो 600 Nm का हो जाता है। इसके अलावा आपको इसमें 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिल रहा है जो एडिशनल 23 HP की पावर और 205 Nm का टॉर्क देता है। CLE 53 AMG एक प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स कार है जिसमें राइड क्वालिटी बेहतर है, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं है और कंफर्ट मोड में तो ये क्वाइट फेयरली कंफर्टेबल राइड ऑफर करती है और एक टिपिकल मर्सिडीज जैसी परफॉर्मेंस लैंड करती है। हालांकि इस गाड़ी में आपको स्पोर्ट्स कार वाले एट्रिब्यूट भी मिलेंगे, तो यानी आप इसे एक ऑलराउंडर कह सकते हैं। लेकिन क्या ये ड्राइविंग के दौरान AMG जैसी परफॉर्मेंस लैंड करती है या वो एक्साइटिंग थ्रिल लैंड करती है? तो डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए आपको उसी तरीके की रोड चाहिए। रेस ट्रैक पे डेफिनेटली इसको चलाना ज्यादा एक्साइटिंग होगा, लेकिन अगर आप इसे हाई थ्रॉटल रिस्पांस के साथ ग्रिल करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको थ्रिल लैंड करती है। जो इसके व्हील आर्क्स हैं, जो इसकी कूपे रूफ लाइन है, वो ओवरऑल टिपिकल AMG अग्रेसिवनेस इसको ऑफर करती है। अगर आप रोड प्रेजेंस की भी बात करें, गाड़ी को स्टार्ट करते ही ये एक रोर साउंड लैंड करती है। इसका जो 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है वो कंफर्ट मोड से ज्यादा स्पोर्ट प्लस मोड में आपको लाउड AMG एग्जॉस्ट प्लस ओकेजनल क्रैकल्स एग्जॉस्ट से सुनाई देते हैं। जैसे कि पहले मेंशन किया गया, कंफर्ट मोड ज्यादा सिविलाइज्ड है, लेकिन स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड में आपको वो AMG फील डेफिनेटली लैंड होती है। ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है और इसमें जो 450 HP की पावर मिल रही है वो इसकी परफॉर्मेंस के लिए प्लेंटी फील होती है। ये रेयर बायस्ड है और इसमें ड्रिफ्ट मोड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे कंट्रोल सरफेसेस पर ड्रिफ्ट कर सकते हैं। ग्रिप इसकी एक्सीलेंट है, इसकी हैंडलिंग भी काफी डायरेक्ट है। रेयर व्हील स्टीयरिंग और अडेप्टिव सस्पेंशन फर्दर इसको हेल्प करता है इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस को एनहांस करने में। तो CLE 53 कूपे एक 2+2 कूपे है क्योंकि ये 4 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। भले ही 2 डोर हो, लेकिन CLE कैब्रियोले के मुकाबले मोर हार्डकोर है क्योंकि ये फुल फ्लेजेड AMG वर्जन है। यानी डिमेंशंस की बात करें तो CLE 53 की जो लेंथ है वो लगभग 4.9 मीटर्स की है। 3 मीटर के आसपास का इसका व्हील बेस है। यानी कैब्रियोले से अगर स्पेसिफिक फिगर्स के तौर पे कंपेयर करें तो इसकी जो लेंथ है वो 91 मिलीमीटर ज्यादा है, इसका व्हील बेस 10 मिलीमीटर ज्यादा है और ये लगभग 12 मिलीमीटर ज्यादा टॉलर है। स्टाइलिंग की बात करें तो इसे देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये AMG है क्योंकि इसमें आपको AMG स्पेसिफिक बिट्स मिलते हैं। जैसे कि फ्रंट में डोमिनेट करती है ये पैन अमेरिकाना ग्रिल, डार्क एंड फ्लैट्स इसमें मौजूद हैं। LED हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं।
बोनट में यहाँ आपको एयर इनलेट की स्पेस मिलती है, क्रीजेस लाइंस बोनट पे मिलती हैं इसमें, जिसको काफी शार्पर लुक लेंड करती हैं। नीचे की तरफ यहाँ आपको एयर इनलेट्स मिलते हैं और जो फ्रंट में एयर इनलेट्स मौजूद हैं उनमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं ताकि बेटर एयर चैनलिंग हो सके, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस वर्जन है। अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो 19 इंच के व्हील्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन 20 इंच के व्हील्स लेने का भी आपके पास ऑप्शन है। फ्रंट में अगेन काफी सारे रेडार्स, कैमरा, सेंसर्स आपको मिलते हैं। यहाँ आपको टर्बो प्लस 4मैटिक की बैजिंग तो मिलती है ही, साथ ही अगर आप इस गाड़ी को क्लोजली देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट भी मिलता है, ना सिर्फ विंडो लाइंस पर बल्कि ऊपर रूफ पर भी, और साथ ही यहाँ पर ORVMs पर, अगेन ORVMs पर आपको कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है। 2 डोर कार है तो आपको 2 दरवाजे ही मिलेंगे, लेकिन ये फ्रेमलेस डोर्स हैं जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, और काफ़ी वाइड डोर्स है ये। पीछे जाने के लिए डेफिनेटली आपको फ्रंट चेयर को या फ्रंट सीट को पुल करना होगा, तब आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं इसका रेयर। रेयर में जो सबसे बड़ी हाईलाइट आपको दिखाई देगी वो है ये AMG की बैजिंग। CLE 53 यहाँ लेटरिंग फॉर्म में मौजूद है। अगेन यहाँ पर आपको बूट पर ये लिप स्पॉइलर मिल रहा है, कनेक्टिंग LED टेल लाइट्स हैं 3D लाइट सिग्नेचर के साथ ही क्वाड टेल पाइप्स और साथ ही साथ डिफ्यूजर भी इसमें मौजूद है। इसका बूट दिखाते हैं आपको, जिसे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। बूट साइज इसका डिसेंट है, बहुत हॉलो नहीं है क्योंकि खुद ये लो स्लंग है। ओवरऑल अगर आप प्रेजेंस देखेंगे CLE की तो काफी रिजेम्बलेंस आपको C क्लास से भी दिखाई देगी, लेकिन इसका अपना एक इंडिविजुअल लुक है। जो इसके डिजिटल LED हेडलैम्प्स हैं उसमें ब्रो लाइक DRLs मौजूद हैं, 2 नए इंडिविजुअल LED लाइटिंग एलिमेंट्स उसके नीचे मौजूद हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर CLE 53 का बेस्ट एंगल देखना है व्यू का तो वो रेयर क्वार्टर है, जहां पर आपको प्रोनाउंस्ड हॉन्चेस इस गाड़ी के दिखाई देंगे। ये कर्वी है येट मस्कुलर है और काफी पर्पसफुल स्टांस इस गाड़ी में ओवरऑल नजर आता है। जिसका डकटेल स्पॉइलर है वो स्लिम ट्रायंगुलर टेल लैंप्स के साथ आता है, जिसे कंट्रास्टिंग ट्रिम के साथ कनेक्ट किया गया है। क्वाड एग्जॉस्ट जैसे बताया मिलते हैं इसमें, और साथ ही प्रोमिनेंट डिफ्यूजर भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश में मौजूद है। जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे या डोर को बंद करेंगे तो सीट बेल्ट बाहर पॉपअप हो जाती है, ये देखिए। तो गाड़ी के इंटीरियर्स में आपको फ्रंट में ये 2 स्पोर्ट स्टाइल की सीट्स मिलती हैं, आर्टिको लेदर और माइक्रोफाइबर अपॉलिस्ट्री है, और AMG स्पेसिफिक बिट्स तो आपको मिलते हैं, जैसे कि AMG की बैजिंग है, रेड कलर एलिमेंट दिया गया है इसकी स्पोर्टी परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। सिमिलर स्टाइल की रेड कलर की स्टिचिंग ना सिर्फ सीट्स पर बल्कि डैशबोर्ड पर पूरे में, और साथ ही आपको विंडोज पर मिलती है। 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है जिसमें मल्टीपल लेआउट्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग AMG सुपर स्पॉट मोड जो कि आपकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है, जैसे कि लैप टाइम या फिर जी फोर्सेस। 11.9 इंच का पोर्ट्रेट स्टाइल में इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है जिसमें लेटेस्ट MBX सिस्टम मौजूद है, और इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं टच के थ्रू या फिर स्टीयरिंग पर जो ये बटन्स मौजूद हैं उसके थ्रू या फिर वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। अब सेकंड रो में कैसे एंटर कर सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो सेकंड रो के सीट्स पर जाने के लिए यहाँ आपको दोनों चेयर्स के पीछे एक कह सकते हैं एक लीवर मिलता है, लीवर कह सकते हैं, या फिर एक बेल्ट सॉर्ट ऑफ एलिमेंट मिलता है। ओवरऑल अगर फाइनल वर्डिक्ट और प्राइसिंग की बात करें तो मर्सिडीज की AMG CLE 53 4मैटिक ब्यूटीफुली स्टाइल्ड है, गॉर्जियस रियर 3/4 स्टांस है, इंजन इसका स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेंड करता है। यानी ये भले ही 1 मैन 1 इंजन का बैज ना कैरी करती हो, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस दमदार है। अब बात करें प्राइसिंग की तो जिस प्राइस रेंज के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। हालांकि अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो इसमें आपको और कंपटीशन मिल जाएगा, लेकिन वो इससे डायरेक्टली compete नहीं कर पाएंगे कंसीडरिंग जिस बॉडी टाइप के साथ ये आती है और जिस परफॉर्मेंस के साथ ब्रांड इसे लेकर आई है। लेकिन वो बायर्स जो स्टाइलिश गाड़ी देख रहे हैं, क्विक गाड़ी देख रहे हैं, जो वर्सेटाइल गाड़ी पसंद करते हैं लेना, उनके लिए डेफिनेटली ये एक टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकती है। तो देखने के मामले में भले ही मर्सिडीज की CLE 53 एक कॉम्पैक्ट सेडान की तरह दिखती हो, लेकिन परफॉर्मेंस, रफ्तार और हैंडलिंग के मामले में स्पोर्ट कार से कम नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक उस पर आपको लेकर चलेंगे TVS के N-Torq की टेस्ट राइड पर। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टीवीएस मोटर्स ने परफॉर्मेंस स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए एनटॉर्क का 150 सीसी वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इसमें वो काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर्स में नहीं हैं। तो कौन से हैं ये खास फीचर्स, क्या कुछ मिल रहा है एनटॉर्क 150 सीसी में, जानने के लिए देखिए स्टोरी। जिसका इंतजार था फाइनली अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि टीवीएस ने लॉन्च कर दी है। आपके सामने है हाइपर स्पोर्ट स्कूटर और ये है टीवीएस की एनटॉर्क 150 सीसी वाली। जी हाँ, एनटॉर्क पहले से थी, लेकिन ये उसका हाइपर परफॉर्मेंस वाली स्कूटर है और आपके सामने है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। 2018 में टीवीएस ने लॉन्च की थी एनटॉर्क और अभी तक 2025 तक करीब 20 लाख से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके चाहने वाले कितने, और इसके चाहने वाले थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं परफॉर्मेंस में, स्टाइल में और टेक्नोलॉजी में, और तीनों चीज़ इस एनटॉर्क 150 सीसी में आपको मिलता है। नाम दिया गया है टीवीएस एनटॉर्क 150। जो इसकी स्टाइलिंग है बिल्कुल अलग है। सेम जो एनटॉर्क है 125 सीसी वाली उसकी तरह रखा गया, लेकिन थोड़ी सी माइनर बदलाव किए गए। आप देख सकते हैं जो इसका हैंडल का लेआउट है वो बाइक की तरह रखा गया, नेकेड है। जो हेडलैम्प है ये यहाँ पर दिया गया, बॉडी के ऊपर एक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और डीआरएल दिया गया है। टायर का साइज सेम है, 12 इंच का है, लेकिन जो इसका पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। थोड़े से स्पोर्ट्स फीलिंग वाली जो टायर चाहिए था वो यहाँ पर दिया गया है, और जो इसका फोक है वो अलग स्टाइल में, परफॉर्मेंस स्टाइल में इसको रीट्यून किया गया है। जो इसका कैलिबर है वो सेम है जो एनटॉर्क 125 में, लेकिन जो इसकी ट्यूनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। साइड से देखें तो जो इसका लेआउट है बिल्कुल अलग है और थोड़ा सा इसे लाइट वेट बनाने की कोशिश किया गया है। चाहे वो इंजन हो, चाहे इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक और पॉलीमर मिलाकर इसे डिजाइन किया गया है। और जो इसका इंजन है वो बिल्कुल अलग है, और जो इसकी स्पीड है मत पूछिए, 104 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। एनटॉर्क 150 का जो हैंडल बार का जो लेआउट है बिल्कुल अलग है, बाइक अंदाज में रखा गया और एक ओपन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5 इंच का TFT स्क्रीन है और इसमें सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया, और इसके जो नॉब्स हैं बिल्कुल बाइक की तरह रखा गया, और ये जो कंट्रोल बटन देख रहे हैं इसी के सहारे इसके सारे कंट्रोल आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो आप TFT स्क्रीन देख रहे हैं इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो एक गेमिंग स्टाइल होती है उसकी तरह रखा गया है, और इसमें आपको 2 राइड मोड मिलते हैं। पहला है रेस और दूसरा है आपका स्ट्रीट। इसके साथ इसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल जो एवरेज है कितना है, एमटी कितना है, ट्रिप डिस्टेंस, सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले में। साथ ही इसमें आपको 60 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें कहीं भी यहाँ फ्रंट में आपको USB का सॉकेट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। टीवीएस एनटॉर्क 150 का जो सीट का लेआउट है थोड़ा सा स्लिक रखा गया और लंबा रखा गया है, और सीट को खोलना है तो यहाँ पर बटन दिया गया, प्रेस कीजिए, सीट खुल जाता है, और खुलने के बाद यहाँ पर आपको करीब 22 लीटर का स्पेस मिलता है, आप सामान रख सकते हैं। और यहीं पर आपको एक छोटा सा ये सॉकेट दिख रहे हैं, यहाँ पर ये USB का सॉकेट दिया गया, आप यहाँ से कुछ भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। सीट बंद करना है, आप इसे लॉक कीजिए, लॉक हो जाता है। जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 5.8 लीटर है, और यहाँ से इसका फ्यूल फिलर कैप दिया गया जिससे आप फ्यूल फिल कर सकते हैं। टीवीएस एनटॉर्क 150 सीसी इंजन की बात करें तो इसका जो इंजन है सेम जो एनटॉर्क 125 है उसके ही फ्रेम पर डिजाइन किया गया, लेकिन बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं अलग दिए गए हैं, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे बोर हो, चाहे अंदर के दूसरे कंपोनेंट, और इस इंजन को लाइट वेट बनाने की कोशिश किया गया है।
और इंजन की जो कैपेसिटी है 150 सीसी पावर आउटपुट, जी हाँ 13.8 bhp, और जो टॉर्क है वो है 14.2 न्यूटन मीटर। और इंजन अपने सेगमेंट में काफ़ी लाइट वेट है। लाइट वेट हुआ कैसे? तो जो इसका सामने का आप कवर देख रहे हैं, अभी तक टीवीएस के जितने भी स्कूटर हैं उसमें आपको डाई कास्ट एल्यूमिनियम का दिया गया, लेकिन इसमें आपको पॉलीमर और एल्यूमिनियम दोनों को मिक्स करके डिजाइन किया गया है। इसी वजह से जो इसका इंजन का जो वेट है वो अपने सेगमेंट में काफ़ी लाइट वेट है। टीवीएस की इस हाइपर स्पोर्ट स्कूटर का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है। बेहतर होने के पीछे वजह है कि ये लाइट वेट है और पावर भरपूर दिया गया है। और दूसरी चीज़ जो इसका हैंडल बार है थोड़ा सा वाइडर रखा गया है, इसी वजह से आप किसी भी टर्न में आसानी से इसे आप टर्न कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम कमाल के हैं, और इसके पीछे वजह है कि फ्रंट में आपको EBS मिलता है और रियर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, क्योंकि जो रियर व्हील है फ्रंट को फॉलो करता है। और जो वेट एरिया है, जो सैंड एरिया, उसमें अक्सर स्कूटर थोड़ा सा स्लिप मारते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया और वो काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। टीवीएस को इस हाइपर स्पोर्ट स्कूटर लाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इसमें ऐसे इनोवेटिव, ऐसे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर में आपको नहीं मिलता है। जो इसका सीधा मुकाबला है वो है हीरो जूम 160 से है, यामाहा की एरोक्स 155 से है, वेस्पा अप्रिलिया से तो है ही। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो 150 सीसी का जो सेगमेंट है उसका जो रोमांच है, उसका जो टेस्ट है, अप्रिलिया ने ही हमें दिया था। और इसका जो कीमत है बाकी स्कूटर के मुकाबले थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है। अब आप पूछेंगे कि इसे लेनी चाहिए नहीं, तो मैं बता दूं कि जो इसका प्राइस है काफ़ी अच्छा है, और उसके पीछे वजह है कि इसमें जो टेक फीचर्स दिए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी दिया गया है, इस सेगमेंट की दूसरे स्कूटर में आपको नहीं मिलते, और प्राइस भी इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर के बीच में ही रखा गया है। तो आपको अगर आप लेनी है तो एक बार इससे आप चलाएं, फिर आप डिसाइड करें कि इसे लेनी चाहिए या नहीं। टायर रोटेशन के साथ साथ व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है? इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग या ब्रेकिंग पर क्या असर होता है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें।
स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर है मारुति की तरफ से। जी हाँ, कंपनी एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को बेहतर बनाने के लिए एक नया एसयूवी लॉन्च कर दिया। उसका नाम है विक्टोरिस और कंपनी इससे ब्रेजा और जो ग्रैंड विटारा है उसके बीच में इसे प्लेसिंग करेगी। कीमत खुलासा कंपनी अभी नहीं किया, आने वाले दिनों में कंपनी इसे कीमत खुलासा भी करेगी और इसे सेम जो ग्रैंड विटारा है उसके ही बेस पर उसके ही इंजन पर इसे डिजाइन किया गया। इसी वजह से इसमें सेम इंजन है जो ग्रैंड विटारा में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट 103 bhp और इसमें भी सेम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी ऑप्शन कंपनी दे रही है जिसमें आपको 116 bhp का पावर मिलता है। कंपनी इसमें 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और ECVT का ऑप्शन दे रही है। माइलेज 18 से 28 किलोमीटर और इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS, EBD के साथ ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स इसमें कंपनी दे रही है। साथ ही कंपनी इसमें CNG का भी ऑप्शन दे रही है जिससे कंपनी बूट के अंदर प्लेस किया है, जिसकी वजह से जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा मिलता है और स्पेयर व्हील कंपनी इसे बाहर दे रही है और इसका सीधा मुकाबला क्रेटा, कुशाग और किया सेल्टोस के साथ टाटा कर्व जैसी गाड़ियों से है। फ्रेंच कंपनी सिंट्रो ने अपनी कूपे स्टाइल वाली जो एसयूवी थी बसाल्ट उसका एक्स वेरिएंट लॉन्च कर दिया और इस एक्स की जो कीमत है 7,95,000 से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल की कीमत है 12,89,000 रुपीज़ और इस एक्स में कुछ नए टेक फीचर्स, कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए जो बसाल्ट में नहीं हुआ करता था। जैसे कि आगे का जो हेडलैम्प है, फॉग लैम्प है, उसमें LED इस्तेमाल किया गया है, क्रूज कंट्रोल अब मिलता है और इसमें कारा कम्युनिकेशन एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप दिया गया जिसके सहारे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और सारे इंफॉर्मेशन वॉइस कमांड के सहारे आप ले सकते हैं और इसमें वेंटिलेटेड सीट मिलता है जो पहले नहीं हुआ करता था। इंजन प्लेटफॉर्म में कुछ ही बदलाव नहीं किया गया है, वही सेम बसाल्ट का ही इंजन है, सेम बसाल्ट का प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये बसाल्ट ही है, सिर्फ एक फैक्टर इसमें ऐड ऑन किया गया। वही इंजन है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 110 bhp टर्बो इंजन के साथ और जो नॉर्मल इंजन है उसमें 88 bhp पावर आपको मिलता है और इसका सीधा मुकाबला टाटा की कर्व जैसी गाड़ियों से है। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज या सजेशंस हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।